नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। जब आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में है और उसमें सीधा हम गूगल सर्च करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएं कि आप उनसे किसी भी देश का नाम ले दें, वो आपको उनकी कैपिटल बता दें, तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि वो बच्चे, उस उम्र के बच्चे जो अभी तक स्कूल जाना नहीं सीखे हैं। कुछ तो हमारे देश में कोरोना चल रहा है, 2 साल से लगभग सभी बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम में 2 ऐसी जुड़वा बहनें हैं मात्र 3 साल की, जिनको दुनिया के 180 देशों की कैपिटल्स पता है, 180 देशों के नाम पता है। और ये कहते हुए मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि शायद मुझे वो पूरे देशों के नाम और उन कैपिटल्स का ना पता हो, शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो इनको आज हमने नाम दिया है गुरुग्राम की गूगल गर्ल्स। आइए आपको सीधा उन्हीं से मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं गुरुग्राम के रहने वाले नितिका गुप्ता जी और उनकी 2 बेटियां। आप लोगों का नाम क्या है? अपना अपना नाम बताइए दोनों। सबसे पहले, व्हाट इज योर नेम? My name is Tisha. एंड योर नेम? Diana. इनके नाम है डियाना और टिशा। ये दोनों मात्र 3 साल की हैं, दोनों जुड़वा बहनें हैं। और उनकी मदर नितिका गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। नितिका जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र और 197 देशों में से 180 देशों के नाम याद करा देना और फिर उनकी कैपिटल्स याद करा देना कितना मुश्किल था और कैसे किया ये अजूबा? एक्चुअली जब से 2 साल की थी, इनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। इनको मैं कोई भी वर्ड बताती थी, ये जल्दी से मेमोराइज़ कर लेती थी। तो इन्होंने इनफैक्ट ABCD 1 2 3 4 बहुत ही जल्दी लर्न किया। तो एक बार ही मैंने इनके लिए कुछ कंट्रीज़ के ट्रम्प कार्ड्स मंगाए और एंड रैंडमली मैंने रीड करना स्टार्ट करा और उन्होंने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना स्टार्ट किया। एंड आई रियलाइज्ड नेक्स्ट डे जब मैंने वही कंट्रीज़ के नाम लिए तो इनको उनकी कैपिटल्स याद थी। तो उसी से मुझे पता चला कि इनकी मेमोरी शार्प है, अगर इनको कराया जाए तो ये बहुत जल्दी याद करेंगे। तो अब इन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स, उनकी कंट्रीज़, सारी कैपिटल्स इन्होंने याद करी है। रैंडमली कुछ भी इनसे मैं पूछती हूँ, इनको याद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इनसे पूछते हैं। टिशा, आप बताएंगे? मैं कंट्री का नाम लूँ, आप मुझे बताएंगे उसकी कैपिटल क्या है? बताएंगे ना? हाँ। तो आप बताइए, आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? आर्मीनिया। वाह, वेरी गुड। अब डियाना की बारी, आप बताएंगे ना? ठीक है, आप ये बताइए बेनिन की कैपिटल क्या है? Porto Novo. जोर से बोलो। जोर से बोलिए। Porto Novo. ओके, वेरी गुड। अब मेरे सामने, मेरे हाथ में ये लिस्ट है, 197 देशों की लिस्ट है। और लिस्ट इसलिए निकाल के लाया हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, सभी देशों के नाम याद नहीं है, उनकी कैपिटल याद नहीं है। बच्चों से पूछने के लिए मुझे लिस्ट निकालनी पड़ी गूगल से, और मैं आज गूगल गर्ल्स के सामने बैठा हूँ, उन्हीं से मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ और ये बताएंगे मुझे कि कैपिटल, जो जिस देश का मैं नाम लूँगा उस देश की ये कैपिटल बता देंगे। अच्छा टिशा, आप बताइए कोलंबिया की कैपिटल क्या है? Bogota. बोगोटा, वेरी गुड। और डियाना, आप बताइए क्यूबा की कैपिटल क्या है? क्यूबा। जल्दी बताइए, चॉकलेट दूंगा फिर मैं आपको। जल्दी से बताओ। Havana. हवाना, वेरी गुड। देख लीजिए, मैंने बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को क्या हम रट्टे लगवाएंगे कि आप लोग, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो पहले बता दिया होगा बच्चों को। तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट है 197 कंट्रीज़ की, और इनमें से ही मैं पूछ रहा हूँ रैंडमली कि कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, और बच्चे फटाक से जवाब भी दे देते हैं। तो टिशा, आप बताइए फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी। Suva. सुवा। ये देखिए कितनी जल्दी ये बताते हैं। गैम्बिया की कैपिटल बताओ डियाना आप। Banjo. मुझे देखना पड़ता है बच्चे जवाब देते हैं कि सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। कैसा ताज्जुब मुझे खुद हो रहा है और एक अजीब सा एहसास भी हो रहा है कि मैं ऐसी 2 छोटी छोटी बच्चियों के पास बैठा हूं जिनको 180 देशों के नाम पता है, उनके नाम के साथ साथ उनकी कैपिटल पता है। टिशा, आप बताइए हैती की कैपिटल क्या है?
अच्छा हैती की नहीं पता। 180 जो देश हैं 180 उनकी कैपिटल्स पता है। मैं लिस्ट लेके बैठा हूँ 197, मात्र 17 ही बचे हैं। ये देखिए 180 तो हम लोग तो कर ही नहीं सकते भाई, इतना तो माइंड हमारा शार्प चलता ही नहीं। अच्छा आप बताइए टीशा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। अरे आपने कैसे याद किया ये बताओ? कैसे पता चला आपको? किसने बताया? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मम्मा ने बताया, आपने याद कर लिया सारा। अच्छा स्कूल गए हैं आप लोग? स्कूल नहीं गए? क्यों नहीं गए स्कूल? स्कूल जाओगे? हाँ। कौन से स्कूल में जाओगे बताओ? जीडी गोयनका। जीडी गोयनका। अच्छा जीडी गोयनका में जाओगे, वेरी गुड। अच्छा इजिप्ट की बताओ, डियाना आप बताइए इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। मैं खुद हैरान हूँ और आप लोग भी जब मुझे देखते होंगे तो हंसी आप लोगों को आ रही होगी कि कैसा अज्ञानी रिपोर्टर है कि उसे कैपिटल्स नहीं पता है। जैसे ही बच्चे जवाब देते हैं मुझे नीचे देखना पड़ता है। तो नितिका जी कितनी मेहनत करनी पड़ी इनको ये सारा याद कराने के लिए, और ये मतलब अब तक याद है। देखिए मेरे लिए तो अननोन है ये बच्चे और मैं भी इनके लिए अनजान हूँ, तो मेरे सामने ये फटाक से जवाब देते हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? एक्चुअली देखिए लॉकडाउन लगा हुआ था, अब बच्चों को एंगेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, हर पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो या तो बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा दो, दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स वर यूजुअली डूइंग, बट आई वाज अगेंस्ट इट। सो इसीलिए मैंने इनको लर्निंग की तरफ इनका इंक्लिनेशन किया। एंड यू वांट कुछ कहना चाह रही है? Yes. क्या कहना चाह रहे हो बेटा? व्हाट आर यू सेइंग? सो लर्निंग की तरफ इनको इंक्लाइन किया, और आप यकीन नहीं करेंगे इनका फ़ोन बिल्कुल इन्होंने मांगना बंद कर दिया, इतना इंटरेस्ट शो किया। और इन अ वे वो अच्छा था क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी, जब भी ये खाना खाने बैठती थी मैं इनके सामने कंट्रीज़ के नाम लेती थी, ये मुझे कैपिटल्स बताती थी जो इन्हें। और इतने क्यूरियस होते हैं बच्चे कि मेरे से और पूछती थी कि मम्मा आसपास कौन सी कंट्री है, वहाँ पे कौन सा ओशन है, वहाँ पे कौन सा सी है, और मुझे ये वाली कंट्री में जाना है। ये बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। अगर बच्चों की क्यूरियोसिटी को ही बेसिकली हम आंसर करते हैं तो हर बच्चा स्मार्ट है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप बच्चे को कैसे एंगेज कर रहे हैं, या तो आप खुद रेस्ट कर लीजिए और बच्चों को फ़ोन दे दीजिए, या बच्चों की क्यूरियोसिटी को आंसर करिए, तो बच्चा और ज़्यादा क्यूरियस होता है और बच्चा और ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। क्योंकि एक ये होता है कि बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली है, किसी भी खाली चीज़ को भरना हमेशा आसान रहता है, उसमें जितनी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे वो उनकी स्टोर होंगी। यस। तो बहुत से लोग जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके घर में भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, और आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि लॉकडाउन में आपके बच्चों ने सिर्फ मोबाइल चलाए होंगे। मेरे बच्चों ने तो सिर्फ मोबाइल चलाए हैं, पता नहीं कौन कौन से गेम्स डाल लिए, और अगर कुछ नहीं पता होता तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे, और आजकल वॉइस कमांड वाला सर्च आ गया है तो उसमें सर्च करते हैं कि अच्छे अच्छे गेम्स कौन से हैं और उनको सर्च कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो शायद आज हम ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा हमारी एज का या हमारे आसपास की जिनको सभी कंट्रीज़ के नाम पता हो मुंह ज़बानी और उनकी कैपिटल्स पता हो। तो अब दोबारा एक बार फिर हम टेस्ट लेंगे टिशा का और डियाना का। आर यू रेडी फॉर टेस्ट? यस। रेडी। देखिए कितने जल्दी जवाब देते हैं बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे हैं। कई लोगों के तो ऐसे बच्चे होते हैं जो शर्मा जाते हैं बाहर के लोगों को देख के, और देखिए बिल्कुल शर्मा भी नहीं रहे हैं और फटाक से जवाब भी दे देते हैं। अच्छा मैं नॉर्मली ना बच्चे हैं तो मैं जान ही लिया, 4-5 कंट्रीज़ के नाम पूछे हैं, वो तुरंत उन्होंने बता भी दिया। तो मेरे तो दिमाग में, मैं तो इस लिस्ट को देख रहा हूँ तो मुझे तो केवल वो नाम ज़्यादा बोल्ड दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ। टिशा आप बताइए इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। बगदाद। वाह वेरी गुड। क्लैपिंग करो डियाना, आप क्लैपिंग करो टिशा के लिए, सिस्टर के लिए क्लैपिंग करो। और अब टिशा क्लैपिंग करेगी डियाना के लिए, ठीक है? अब डियाना से सवाल पूछे हम, ठीक है? डियाना आप बताइए इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। अरे वाह वेरी गुड। ये देखो, अच्छा इन दोनों में एज का डिफरेंस कितना है? ये जुड़वा है दोनों? 1 मिनट का। तो इनमें बड़ी कौन सी है, टिशा या डियाना? टिशा बड़ी है। अच्छा टिशा बड़ी है। और क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? इनकी है 11 मई 2018।
तो आप लोगों ने मतलब ये कैसे प्लान किया कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखानी है? क्या अनयूजुअल सा लगा, क्या कुछ अलग सा लगा कि ये जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो ऐसा एहसास होने लगा कि ये बच्चा ऐसा कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली ये दोनों मेरी प्रेगनेंसी ही बहुत रेयर थी। ये दोनों एक ही सैक में थी, तो वन ऑफ द रेयर ट्विंस दे आर। तो जब रेयर ट्विंस होते हैं तो स्पेशल ट्विंस हैं तो इनमें कुछ तो स्पेशल होगा। तो स्पेशल तो ये है ही। हाँ, तो एक्चुअली जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में ही पता लग जाते हैं। तो इनका इंटरेस्ट शुरू से ही लर्निंग की तरफ था। मतलब लर्निंग क्या, नॉट इवन लर्निंग, ये डांस के स्टेप्स कॉपी कर लेती हैं, गाना गा लेती हैं। तो इनका इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है जो ये खुद शो करती हैं, और ये खुद बोलती है कि मम्मा मुझे ये सीखना है। तो मैं यही कहती हूँ कि हर बच्चा स्पेशल होता है, बस उसकी जो वो स्पेशल जो उसका इंटरेस्ट होता है वो कई बार बहुत जल्दी पता लगता है, कई बार बहुत लेट पता लगता है। तो आई एम ग्लैड कि मुझे इनका इंटरेस्ट थोड़ा जल्दी पता लग गया 3 साल की उम्र में ही। अच्छा टिशा, मुझे बताएंगी टिशा, आपको क्या क्या पसंद है? टिशा, व्हाट डू यू लाइक? विच गेम यू प्ले? Color. कलर्स। और डियाना, विच गेम यू प्ले? Colors. आपको भी कलर्स, दोनों को सेम सेम। आप ट्विंस हो ना? डू यू नो व्हाट इज ट्विंस? डियाना, डू यू नो मीनिंग ऑफ ट्विंस? आपको पता है जुड़वा क्या होता है? अच्छा, आप मूवी देखते हो, टीवी देखते हो? टीवी देखते हो? मूवीज देखी हैं? कौन सी मूवी देखी है, जल्दी बताओ। कार्टून्स कौन से अच्छे लगते हैं? कार्टून्स देखे हैं? देखे हैं बेटा कार्टून्स? टीशा ने देखा ना कार्टून? आपने देखा ना कार्टून? कौन से कार्टून देखे? अच्छा चलो, आप क्वेश्चन आंसर करते हैं आपसे, ठीक है? अब मैं अगली लिस्ट निकाल रहा हूँ और इसमें से अब मैं I watch Diana and Roma. आई वॉच दियाना एंड रोमा। ओके। I watch Color. अच्छा टीशा, आप बताइए मलेशिया की कैपिटल क्या है? Kuala Lumpur. कुआलालंपुर। वेरी गुड। डियाना, क्लैपिंग करो सिस्टर के लिए। वेरी गुड। और आप बताइए मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव्स। Maldives. जोर से। वेरी गुड। अब टीशा की बारी क्लैपिंग करने की। टीशा, क्लैप फॉर योर सिस्टर। क्लैप करो, क्लैप करो, क्लैप करो जल्दी। फिर वो आपके लिए क्लैप नहीं करेगी। हाँ, वेरी गुड। मॉरिशस की कौन बताएगा? मॉरिशस की कैपिटल कौन बताएगा? रेज योर हैंड। चलो बताओ, दोनों बताओ, साथ में बताओ। मॉरिशस। Portuguese. क्या बात है। अच्छा, एक सुर में भी बोलती हैं ये। एक साथ दोनों के शब्द निकले हैं, है ना? क्या पूछूं मैं? म्यांमार की बताइए चलिए। म्यांमार। मैं भी तो मैं नहीं पढ़ सकता, बच्चे बता रहे हैं। मुझे खुद शर्म आ रही है इन बच्चों के सामने बैठ के कि मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जिनके जवाब मुझे नहीं पता है और बच्चों को मेरे सामने पता है। तो अब मैं पूछूंगा, लीबिया की कैपिटल किसको पता है? लिबिया, दोनों को पता है, बताओ Tripoli. जोर से। Tripoli. वेरी गुड। और केवल इन बच्चों को ना सिर्फ दुनिया की कैपिटल से नहीं पता है, बल्कि भारत की भी सभी स्टेट्स की जितनी भी कैपिटल्स हैं उनके बारे में पता है। वैसे पेज में वो भी लेके आया हूँ। बहुत से लोग मुझे भी बोलेंगे कि यार कैसा पत्रकार है कि खुद को भी इनको नहीं पता है और ये लेकर आए हैं। अच्छा, आपको ये पता है कितने स्टेट हैं इंडिया में? हाउ मैनी स्टेट्स आर इन इंडिया? बताओ। हु नोस? Good. बताओ, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? टीशा। टीशा को पता है? टीशा, डू यू नो हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया? डियाना? अच्छा, नाम पता है इनको, नाम इनको कैपिटल से याद है, ये नाम आप इनके सामने बोलेंगे तो ये बता देंगे। अच्छा, डू यू नो वेयर डू यू लिव इन विच स्टेट? ये कौन सा स्टेट है जहां हम रहते हैं? पता है आपको?
नहीं। व्हाट्स योर स्टेट्स नेम बेटा? व्हाट्स योर स्टेट्स नेम? बताओ। नहीं पता। अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ, हरियाणा। कैपिटल का नाम बताओ अब जल्दी, कौन बताएगा? मैं बताओ, टीशा बताएगी, जल्दी बताइए। चंडीगढ़। चंडीगढ़। और पंजाब? चंडीगढ़। हाँ, दोनों का एक है ना, जैसे टीशा और डियाना सिस्टर है ना, ऐसे हरियाणा और पंजाब की एक सिस्टर है, चंडीगढ़। तो कभी मुश्किल भी आई कि बच्चों को हम इतनी मुश्किल चीज़ें सिखा रहे हैं, ज़्यादा बर्डन ना डाल दे, कभी ऐसा भी दिमाग में आया कि यार ये चीज़ें हम ठीक तरीके से नहीं बोल पाते हैं, पढ़े लिखे लोग कई बार फंबल हो जाते हैं, बच्चों को हम सिखा रहे हैं, कभी मुश्किल आई हो या कभी सोचा हो यार इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं? नहीं, प्रेशर की कोई बात ही नहीं है। अगर बच्चा खुद इंटरेस्ट लेके, इनफैक्ट ये खुद खाना खाते टाइम मुझे बोलती है कि मम्मा आई वांट टू लर्न, और ये खुद रिवाइज करती हैं। इनको कोई बर्डन, अगर बर्डन होता है तो बच्चा बैठ के वो रिवाइज नहीं करता है चीज़, तो इनका खुद इंटरेस्ट था लर्निंग में। मम्मा अच्छा टीशा मुझे ये बताइए, अच्छा जो नए बने हैं यूनियन टेरिटरीज, उनका बता दिया इनको कुछ? नहीं, सब कुछ बता दिया। अच्छा लद्दाख कौन गया है ये बताइए? लद्दाख गए हो? लद्दाख जाओगे? डू यू वांट सी लद्दाख? स्नो। यस। सो प्लीज टेल मी द कैपिटल ऑफ लद्दाख। ले। जोर से बोलो। जोर से ले। बोलिए। ले। आपको पता है लद्दाख में क्या होता है? अच्छा जम्मू कश्मीर की कैपिटल बताइए। श्रीनगर जाऊंगी। श्रीनगर। आपको पता है श्रीनगर में स्नो होती है, बहुत सारी स्नो पहाड़ों पे, हिल्स पे। जाओगे? हाँ। चलोगे? चले? अभी चले? अभी तो सर्दी हो रही है ना, कोल्ड विंटर चल रही है ना, है ना? बट ध्यान टीशा को कौन सी कंट्री में जाना है? आपको कौन सी कंट्री में जाना है? टीशा आप बताओ, कौन सी कंट्री में जाओगे आप? जल्दी बताओ। टीशा? केरला। 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 केरला तो केरला तो स्टेट है ना बेटा? केरला तो स्टेट है बेटा, भारत है वो तो, इंडिया है। कौन सी कंट्री में जाना है? कौन सी कंट्री में जाओगे? What do you say? Who are you? जल्दी Where do you बताओ, want जल्दी to बताओ। go? I want to go India. इंडिया। I want to go India too. You are living in India बेटा। अच्छा इंडिया की कैपिटल क्या है? New Delhi. न्यू दिल्ली। यार बड़ा मुझे ताज्जुब हो रहा है, हैरानी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे, मात्र 3 साल की हैं ये दोनों गुड़ियाँ, और इनको सबके नाम पता है। अच्छा बांग्लादेश की कैपिटल बताइए, जल्दी बताइए। बांग्लादेश ढाका। ढाका, वेरी गुड। और अफगानिस्तान? काबुल। अच्छा कॉन्टिनेंट्स भी पता है इनको? एशिया, यूरोप और ये अफ्रीका, ये सब। अच्छा ये भी बता देंगे। देखिए कॉन्टिनेंट्स भी इनको साथ में पता है, वो भी मैं देखिए अब आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि पहले तो ब्राज़ील की कैपिटल कौन बताएगा, जल्दी बताओ, रेज योर हैंड्स। हु विल टेल द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया। और कॉन्टिनेंट? ब्राज़ील कौन से कॉन्टिनेंट में है? कौन से कॉन्टिनेंट में है ब्राज़ील? नहीं पता। आपको पता है? बता दो बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कौन चॉकलेट से मिलेगा। कॉन्टिनेंट में है ब्राज़ील? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। टीशा को भी नहीं पता? टीशा को तो पता है। टीशा आंसर करो बेटा, आपको पता तो है। आपको पता है कौन से कॉन्टिनेंट में है ब्राज़ील? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ। जल्दी बताओ। अच्छा बुल्गारिया की कैपिटल बताओ, कौन बताएगा? मैं। बताओ। जोर से बताओ। सोफिया। हाँ सोफिया, वेरी गुड। सोफिया। पहले किसने बताया? मैंने। क्लैप करो टीशा। अच्छा अब जो दीदी के पहले लिए clap बताएगा करो। ना, विल गेट ममास किस पक्का। जल्दी जल्दी। जो पहले बताएगा उसको हम चॉकलेट देंगे ढेर सारी। हाँ, ठीक है? जल्दी आंसर करना है। ठीक है डियाना? ओके। देखो अच्छा ये वो जो एक फिल्म आई थी जुड़वा सलमान खान की, कि उसमें एक बच्चा रोता है तो दूसरा भी रोता है। अभी हमने देखा बीच में एक जवाब दे रहा तो दूसरा उसके पीछे पीछे दे रहा है, या दोनों साथ दे रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक ने उबासी ली तो दूसरे ने भी ली। तो इनके साथ भी होता है ऐसा कुछ?
नहीं, ऐसा कुछ तो हमने नहीं एक्सपीरियंस किया। हाँ, बट एक बच्चा बीमार पड़ता है तो दूसरा पड़ ही जाता है, क्योंकि वो भी इसलिए एक ही साथ रहते हैं तो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। मम्मा अदरवाइज और कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, को देना। अच्छा अभी दियाना हम भी बैठो, चलो चलिए। दोनों को गोद में लेके बैठ सकते हैं आप ऐसे करके, हाँ कोई इशू नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई एक काम कर रहा है, या कभी ऐसा हुआ कि एक को चोट लगी हो तो दूसरे को भी वो पेन महसूस हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं, ये सब फिल्मी बातें हैं। चॉकलेट खाना। अभी देंगे चॉकलेट्स मिलेंगे, जो आंसर देगा उसको ढेर सारी चॉकलेट्स मिलेंगी, ठीक है? ओके। पूछे अभी और, हाँ, है ना? पूछे क्वेश्चन। ये वी आर रेडी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वी आर रेडी। रेडी डियाना? यस रेडी? यस। ठीक है, तो आपसे हम पूछते हैं चिली की कैपिटल बताओ। सैंटियागो। जोर से बोल। सैंटियागो। ये तो चॉकलेट सारी टीशा ले जाएगी डियाना। दियाना यू आल्सो आंसर ना बेटा। ठीक है, अभी मैं पूछूं तो बताना आप, ठीक है? इस बार आप बताना जल्दी। अच्छा क्यूबा तो मैंने पूछ लिया, चलो ऑस्ट्रेलिया की बताओ, जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। डियाना आप भी तो आंसर करो। आप भी बताओ जल्दी, चॉकलेट्स नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो कैपिटल बताओ। ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताओ। ऑस्ट्रिया। डियाना बताओ जल्दी 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 जल्दी, दियाना बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ऑस्ट्रिया की बताओ। ना पता है दियाना को। आप बताओ चलो। टीशा बताओ। ऑस्ट्रिया के वियना। ऑस्ट्रिया की क्या है? जोर से बोलो। वियना। अरे वाह, वेरी गुड। डियाना आपको नहीं पता? पता है ना बेटा, आपको भी पता है ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चॉकलेट्स खानी है ना? चलो गोवा की वो बताओ, जहाँ पे सी है ना बहुत बड़ा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गोवा की कैपिटल क्या है? इसको अरेबियन चाहिए। अरेबियन सी। है। अरे वाह, अच्छा very good। चलो आप गोवा की कैपिटल कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 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 गोवा के पनाजी। जोर से बोलो, दोबारा बोलो, मुझे पनाजी। सुना नहीं। पनाजी। अच्छा झारखंड की बताओ। झारखंड के रांची। आप क्रिकेट देखते हो? नहीं देखते, है ना? अभी तो बहुत छोटे हैं ना। आप आंसर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। आंसर करो। चलो अब दियाना आंसर करेगी। अच्छा केरला की कैपिटल बताओ, जल्दी बताओ। केरला दियाना बताएगी। तिरुवनंतपुरम। जोर से बोलो। तिरुवनंतपुरम। मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलो। जोर से बोलो। तिरुवनंतपुरम। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे के मुंह से इतना लंबा शब्द सुनते हैं। तो अच्छा आंध्र प्रदेश की किसको पता है कैपिटल? तिसको। दियाना को भी तो पता है। डियाना को नहीं पता? पता है ना? आंध्र प्रदेश बताओ। आंध्र प्रदेश के अमरावती। वेरी गुड। अब देखिए आप लोगों के सामने है, कुछ भी बच्चों के सामने नाम ले दो, ये सब बताने को तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सोचा है नितिका जी कि आगे चल के बच्चों को क्या कराना है? अभी से ही फ्यूचर तय कर लिया होगा, जब इनका माइंड इतना शार्प है तो अभी से दिमाग में चलने लगा होगा कि हमें क्या बनाना है। इनके पापा बोलते हो नहीं ये बनाना है, आपस में आप लोगों का भी होता होगा भी झगड़ा? जो इनको बनना है, जिनका अच्छा। इनका इंटरेस्ट तो अभी बहुत सारी चीज़ों में है। अभी तो बहुत छोटे हैं हाँ अभी हाँ, तो ये अपनी लाइन खुद चूज करेंगे। अच्छा। कभी प्रेशर आप लोग नहीं देंगे इनको कि आप क्या करेंगे? नॉट एट ऑल, नहीं। जिसमें भी करे, जो भी करे, अच्छा करे। स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। चॉकलेट दिस इज व्हाट वी वांट। अच्छा शरारतें करते हैं, शरारत कौन ज्यादा करता है? जल्दी बताओ। दोनों शरारतें करते हैं। झगड़ा करते हो आप लोग? यस। फाइट? आंसर करो ना बेटा। अच्छा झगड़ा करते हैं आपस में दोनों? बहुत लड़ती हैं। शरारतें कौन सी ज्यादा करती है? शरारतों में तो दोनों नंबर 1 ही है। 19-20 का डिफरेंस है। तो शरारतें बहुत करती है, प्यार भी बहुत करती हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। एक बाहर चली जाए तो दूसरी को फील होता है कि वो कहाँ चली गई, उसको वापस बुलाओ। तो फिर इनको अभी जैसे छोटे हैं बहुत से, और बच्चों को ये जिद भी होती है, अगर बच्चों में 2-3 साल का डिफरेंस भी हो, गैप भी हो,
तो भी बच्चों में जिद हो जाती है कि बड़े को ये मिल गया तो मुझे भी मिलना चाहिए, या छोटे को ये मिल गया तो मुझे भी मिलना चाहिए। इन दोनों में कभी फाइट होती है, या आप लोग खुद से ही दोनों के लिए सेम चीज़ लेकर आते हैं? देखो जनरली तो दोनों के लिए सेम चीज़ें आती ही आती हैं। कभी ऐसा होता है कि नहीं आती, तो आप इनको कन्विंस कर लेते हैं कि शेयर करना है, अब ये चीज़ है, आप दोनों को शेयर करना है, तो आप ये शेयर करती हैं। जब छोटा होता है बच्चा, तब तो बच्चे को नहीं पता होता कि शेयरिंग क्या होती है। तो आप, लेकिन आई बिलीव जब बच्चा थोड़ा कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी टाइम उनको वो हैबिट अगर इनकलकेट कर दे तो इजी रहता है। तो इनको आप बताते हैं कि वो कोई चीज़ शेयर करनी है, तो ये मान जाते हैं कि ठीक है हमें शेयर करने हैं, क्योंकि काफ़ी टॉयज़ होते हैं जो ऑब्वियसली दो नहीं मंगा सकते हैं, तो एक ही चीज़ें शेयर करती हैं। पजल्स दोनों साथ में बैठ के ज्वाइन करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो एक दूसरे की केयर भी बहुत करते होंगे आपस में, कि अगर एक का कोई खिलौना खराब हो गया तो वो अपना दे दिया या साथ में खेल लिया। हाँ, साथ में तो खेल लेती हैं, मतलब हम बोल दो शेयर करती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा कलरिंग में, लर्निंग में, पजल्स ज्वाइन करना, उन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर सपोज दिया कुछ ज्वाइन कर रही है दियाना, और वो कहीं अटक जाए तो तीशा हेल्प कर देती हैं। यस, तो ऐसे ही इनका पूरा टाइम यूटिलाइज होता है। अभी तो स्कूल इन्होंने जाना स्टार्ट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर मतलब इसी साल इनका स्टार्ट होना है नर्सरी। यस, चॉकलेट खाने। अभी चॉकलेट की उसको लग रही है कि क्योंकि चॉकलेट चाहिए। कितनी चॉकलेट चाहिए आपको, जल्दी बताइए। 10 चॉकलेट्स। कैविटीज हो जाएंगी चॉकलेट से, है ना? कैविटीज हो जाएंगी, टीथ खराब हो जाएंगे सारे, है ना? खराब हो जाते ना, टीथ खराब हो जाते हैं ना कैविटीज से। किसके खराब हुए हैं, जल्दी बताओ। कौन खाता है ज्यादा चॉकलेट? कौन खाता है चॉकलेट? चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं ना बेटा, है ना? अच्छा, इनको ये जो देशों के नाम हैं, कैपिटल्स हैं, या अपने भारत के जितने भी राज्य हैं उनके नाम हैं, इसके अलावा भी कभी और कुछ सिखाने की कोशिश की? बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा देते हैं, कोई श्लोक याद करा देते हैं, या कोई भजन सुना देते हैं, या गाने सुना देते हैं, वो याद करा देते हैं। तो ऐसा कुछ सिखाने की कोशिश की या कभी सिखाया? इनको गायत्री मंत्र जब ये 2 साल की थी तभी से इनको याद है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र इन दोनों को आता है। और बाकी ये कोई भी सॉन्ग सुनती है, कोई भी ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग सुन लिया तो उसके लिरिक्स याद हो जाते हैं इन्हें, तो वो गाती हैं। कितनी बार रिपीट में सीख लेते हैं? किसी भी गाने को कैच करना हो या किसी भी भजन को कैच करना हो तो कितना समय लगाते हैं? 2-3 बार में सुनते हैं, 4 बार, 5 बार? एक्चुअली जब गायत्री मंत्र मैंने इन्हें सिखाना स्टार्ट किया था तब ये बहुत छोटी थी, तब ये 1.25 साल की थी। तो आई थिंक 1 महीना लगा होगा, उसमें इनको पूरा हो गया याद। अच्छा, गायत्री मंत्र किसको आता है टिशा? अच्छा, गायत्री मंत्र किसको आता है? जल्दी सुनाओ, जल्दी से सुना दो। मुझे अच्छा, सुनाओ, फिर सुनाओ। दोनों एक साथ सुनाओ। आवेश के बाद पहले आप गायत्री मंत्र। बुआचा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात्। आप भी सुना दो। अब डियाना की बारी है। डियाना जोर से। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। वेरी गुड, क्लैपिंग। इस बार मैं क्लैप करता हूँ आप दोनों के लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप जॉब करते हैं या हाउसवाइफ हैं? मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ बाय प्रोफेशन। तो पहले मैं प्रैक्टिस में थी, इनके होने के बाद आई एम वर्किंग फ्रॉम देम फॉर देम। ये तो लगता है कि भगवान ने अनमोल हीरे भेजे हैं, अनमोल परियां भेजी हैं हमारे पास, जो आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेंगी परिवार का। मैं चॉकलेट खाना। चलिए, बच्चों को अब चॉकलेट खानी है, तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी एक ऐसे हुनर को दिखाना। और गुरुग्राम की गूगल गर्ल्स हैं ये। आप क्या सोचते हैं इन दोनों बहनों के बारे में? इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, देखिए इनको 180 देशों के नाम पता हैं, उनकी कैपिटल्स पता हैं, भारत के जितने राज्य हैं उनके नाम पता है, उनकी कैपिटल्स पता है। तो ये सब डिपेंड करता है माता पिता पर कि अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। लेकिन आज के समय में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से पेंडेमिक आया, तो हम लोगों ने बस मोबाइल पकड़ा दिए बच्चों को कि वो हमें परेशान ना करे। घर पे रह के बच्चे वहीं पे गेम देखते रहे, वीडियोस देखते रहे, या जो भी करना है वो करते रहे।
लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि आने वाले समय में भविष्य में उनके वो काम आए। और जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ें याद करने से जो दिमाग है वो भी तेज़ होगा और आगे चल के ये कुछ ना कुछ अपने परिवार का नाम रोशन ज़रूर करेंगी। आप इस खबर के बारे में, इस वीडियो के बारे में और इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे इतनी भी अपील करते हैं कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।